हाँ? अरे अब कै नंबर का होगा, कै नंबर का होगा? 7 नंबर। लिखो अगला अभाज्य संख्या। कै नंबर? अभाज्य संख्या। देखो सुनो, अभाज्य संख्या में क्या होगा? जिसे भाज्य संख्या पढ़े हुए थे कि वैसी संख्या जिसका जो एक से कटे और स्वयं से विभाजित हो, उसके अलावा कम से कम एगो अन्य से विभाजित हो, उसे कौन संख्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। लेकिन अभाज्य संख्या में केवल एक से कटे और स्वयं से कटे, एक से और स्वयं से कटे तो उसे कौन संख्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। क्या लिखना? वैसी संख्या संख्याएं जो एक क्या चीज हुआ? एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाजित ना हो। क्या नहीं हो? विभाजित ना हो तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल बता, तुम ही लोग बता एग्जाम्पल में कौन ऐसा संख्या होगा, अंक होगा जो एक से कटेगा और अपने आप से विभाजित होगा? बता एग्जाम्पल में। 3 हो सकता है, बोलो। 3 हो, 3 जो है एगो एक से कट रहा है और एगो अपने आप 3 से। और क्या सकता है? 7। हाँ वाह, वेरी गुड। और 11, 13 ऐसे हो गए ना, 21 ना, मतलब बहुत हो सकता है। ऐसे अनंत संख्या होगी जो भाज्य संख्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। सिंपल से यही समझ। अभी लिखो नहीं, मतलब कि सिंपल से समझो कि जो संख्या एक से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो और किसी अन्य से विभाजित नहीं हो तो उसे कौन संख्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। उसे कौन संख्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे। ठीक है, अब अगला क्या लो? वास्तविक संख्या। क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। देखो, परिमेय संख्या। कौन संख्या? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। जानेंगे अभी कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों मिल करके किसका निर्माण करता है? वास्तविक संख्या का। किसका निर्माण करता है? वास्तविक संख्या का। क्या लिखेंगे? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों मिलकर वास्तविक संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल अब पढ़ना है कि परिमेय संख्या किसे कहेंगे, अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे। मतलब इस प्रकार से कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या भी कई प्रकार के? 2 प्रकार के। कई प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन? एगो परिमेय संख्या, एगो अपरिमेय संख्या। चल लगेगा नहीं लगेगा पहले हमको कि आ गया देखो, इसमें भी इसका प्रकार मानो कि क्या होगा? परिमेय संख्या। क्या होता है? परिमेय संख्या। सुनो, परिमेय संख्या में सिंपल से समझना, जिसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। जिसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं कि बटा होता है ना रे, 4/5, 2/5, 1/2, 2/1, 6/1, जिसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं वो कौन संख्या? परिमेय संख्या। और जो भिन्न के रूप में नहीं लिखाएगा वो कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। वो कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो उसको हम भिन्न के रूप में ना लिखे, परिभाषा में क्या लिखे? क्या है लोग बचपन से पढ़ के, जिस संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो कौन संख्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। तो P/Q मतलब कौन चीज? बटा के रूप में, भिन्न के रूप में। इसमें क्या लिखेगा? जिस संख्या को P/Q
क्यू के रूप में लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, उसे कौन संख्या कहेंगे रे? उसे परिमेय संख्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकता है बोलो? 4/5 होगा, भिन्न के रूप में है कि नहीं है? क्या 6 होगा? 6 भी होगा, क्योंकि हर एक संख्या के नीचे क्या छिपा हुआ रखा है? एक। क्या भिन्न के रूप में लिखाया कि नहीं लिखाया? लिखा गया ना। और जैसे ही भिन्न के रूप में लिखाएगा समझना कि वह कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। जैसे ही भिन्न के रूप में लिखा है कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। सही सही कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। जैसे ही भिन्न के रूप में लिख दिए वो कौन संख्या? परिमेय संख्या। अच्छा बताओ तो लोग, रूट 25 क्या है कि नहीं परिमेय संख्या? एक रूट में है सो हम बोल रहे तुमको कि रूट वाला जो है परिमेय संख्या नहीं होता है, रूट वाला परिमेय संख्या नहीं होता है। तो क्या रूट 25 परिमेय संख्या है? लेकिन हम करे है, क्योंकि इसको निकालेंगे बाहर तो निकल सकता है कि 25 के बाहर निकलेगा, क्या निकलेगा? 5। इसलिए क्या हो गया कि नहीं हो गया? भिन्न के रूप में हुआ कि नहीं? तो क्या परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा? होगा। चलो तो और भी हो सकता है एक ही से। चलो क्या रखना फिर अपरिमेय संख्या। चलो आगे लिखो रे, कौन भाज्य संख्या हो गया? कौन संख्या? परिमेय संख्या। अब लिखो अपरिमेय संख्या का नंबर होगा? दूसरा परिमेय संख्या ना। देखो परिमेय संख्या, अरे अपरिमेय ना हमारे, जैसे कि परिमेय में पढ़े कि जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो कौन संख्या? परिमेय संख्या। और जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो कौन संख्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। मतलब P/Q मतलब भिन्न के रूप में, P/Q का मतलब भिन्न के रूप में। सुनो सिंपल सा बात है कि अपरिमेय संख्या मुख्य रूप से, अपरिमेय संख्या मुख्य रूप से रूट में लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है? रूट में। तुम लोग इतना जान लो, क्लास 10वां के लेवल तक ले कि रूट के अंदर जो संख्या होगा और रूट से बाहर निकलने वाला नहीं होगा तो समझना कि वो कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। मतलब फिक्स नहीं है कि रूटे वाला अपरिमेय संख्या कहलाएगा, लेकिन मुख्य रूप से कौन रूप से? तुम लोग को जो क्वेश्चन पूछा जाएगा मुख्य रूप से देखना कि जो रूट के अंदर हो और रूट से बाहर निकलने वाला नहीं हो तो कौन संख्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या। कौन संख्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो लिखना वैसी संख्या है वैसी संख्या है जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं तो उसे, शांत रहो ना, तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? क्या रूट 5 निकलेगा रूट से बाहर? रूट के अंदर 5 है, क्या 5 का वर्गमूल होगा? नहीं ना होगा। इसलिए रूट 5 जो हो जाएगा कौन संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। कौन संख्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। कौन संख्या होगा? और क्या हो सकता है? रूट 17 हो सकता है। रूट 17 अपरिमेय संख्या है या नहीं? है या नहीं? है। रूट 18, रूट 73, इसके से बहुत हो सकता है। ETC मतलब आगे और भी बहुत अनेकों हो सकता है। तो क्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में कोई प्रॉब्लम है? यानी
किसी को नहीं ना है, मगर परिमेय संख्या जिसको p बटे q यानी कि भिन्न के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहेंगे। जिसे p बटे q के रूप में यानी कि भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो कौन संख्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, सिंपल सा है कि परिमेय संख्या को रूप से बाहर निकाल सकते हैं लेकिन अपरिमेय संख्या को रूप से बाहर नहीं निकाल सकते। मतलब मुख्य रूप से जो रूट के अंदर है जिसका वर्गमूल नहीं निकल सकता, वर्गमूल नहीं निकल सकता कौन संख्या? अपरिमेय संख्या। रूट 18 निकालो, निकाल के बताओ का 2 9 18 3 किया 2 3 का मतलब क्या हो? 3 क्या 2 का जोड़ा पूरा पूर्ण रूप से निकलना चाहिए, पूर्ण रूप से। क्या निकला? क्या रूट 18 अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या है? अपरिमेय। क्या गप खत्म। चलो एक चीज जान लो, स्टार में लिखना, नोक में। किसमें लिखना? नोक में। सुनो पहले, देखो एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या, क्या चीज? एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का जोड़, घटाव, गुणा, भाग हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगा। क्या होगा? मतलब क्या लिखा है यहाँ पर? एक परिमेय संख्या, एक कौन सी परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या का कौन सी जोड़, कौन सी जोड़ मतलब प्लस का चिन्ह, क्या उसका कौन सी घटाव यानी कि किसका चिन्ह? माइनस का, और गुना ना, शायद पहले गुना लिखो, गुना और किसका रे? और भाग हमेशा कौन संख्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। कौन संख्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। देखो इसे क्वेश्चन, इस नोट पॉइंट से, इस लाइन से क्वेश्चन कैसे पूछेगा? जैसे क्वेश्चन क्या दे दिया तुमको, परिमेय संख्या 5 और अपरिमेय संख्या रूट 6 का गुणनफल लिख लो। गुणनफल क्या होगा? ठीक है, अभी रुकना पहले। ऑप्शन नंबर ए है एक अपरिमेय संख्या होगा। ऑप्शन नंबर बी में है परिमेय संख्या होगा। सी में दोनों होगा। डी में नॉन ऑफ डेज, नॉन ऑफ डेज। क्या होगा आंसर? बोलो, अच्छे से पढ़ो। कह रहा है कि परिमेय संख्या 5, ऋषिकेश दिख रहा है? परिमेय संख्या 5 और अपरिमेय संख्या रूट 6 का गुणनफल मतलब गुणा, गुणनफल मतलब गुणा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में एक अपरिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, दोनों होगा, नॉन ऑफ दिस यानी कि कोई नहीं होगा। बोलो कौन सा होगा? कौन होगा? अपरिमेय होगा। मतलब कि एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का जोड़ हो, घटाव हो, गुणा हो, भाग हो, सब क्या होगा? हमेशा अपरिमेय ही होगा। क्या बोले? जोड़ को योगफल कहते हैं, घटाव को क्या बोलते हैं? अंतर भी देखने मिलेगा। क्या मिलेगा? अंतर। अंतर मतलब क्या होता है? घटाव। अंतर मतलब घटाव भी होता है। गुणनफल को, गुना को गुणनफल भी बोलते हैं, भाग को क्या बोलते हैं? भागफल भी लिखा हुआ। मतलब कि भागफल को कहेगा कि एक परिमेय संख्या 5 एक अपरिमेय संख्या रूट 8 का भागफल क्या होगा? तो क्या होगा? भाग क्या होगा? अपरिमेय संख्या ही होगा। किसी को क्या इसमें नहीं ना? चलो अब अगला डालना सह अभाज्य संख्या। अगला कौन सा होगा? सह अभाज्य संख्या। जय नंबर होगा अपन लिख लेना। सह अभाज्य, देखो सह अभाज्य संख्या है ना, अभाज्य संख्या का जोड़ा है। अभाज्य संख्या क्या है? जोड़ा, यानी कि अभाज्य संख्या का युग्म है। मतलब कि दो वैसी अभाज्य संख्या
जिसका मौसा निकालने पर, क्या निकालने पर, जिसका मौसा यानी कि HCF निकालने पर एक आता है, तो वो दोनों अभाज्य संख्या आपस में क्या कहलाती है, सह अभाज्य संख्या कहलाती है। कौन संख्या कहलाती है, सह अभाज्य संख्या कहलाती है। समझ आया, मतलब कि सह अभाज्य संख्या वैसी अभाज्य संख्याओं का युग्म है जिसका मौसा या HCF क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए, तो वो कौन संख्या कहलाती है, सह अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, तो लिखो, इसको लिखते हैं, वैसे अभाज्य संख्या का युग्म क्या लिखेंगे, युग्म, रे बुआ, युग्म का मतलब जोड़ा, युग्म का मतलब जोड़ा, दूगो, कैगो, दूगो, समझा, युग्म जिसका मौसा क्या चाहिए, मौसा यानी कि इसको बोल के HCF, वैसी अभाज्य संख्या का युग्म जिसका मौसा यानी कि HCF एक हो, कितना हो, एक हो, तो उसे कौन संख्या बोलेंगे, सह अभाज्य संख्या। कौन संख्या, सह अभाज्य संख्या कहा जाता है। कौन संख्या जाता है, सह अभाज्य संख्या कहा जाता है। एग्जाम्पल में क्या हो सकता है बोलो तो, जैसे में क्या बोलो, 3 और 5, 3 और 5, क्या 3 भी अभाज्य संख्या, 5 भी कौन संख्या, अभाज्य संख्या। अब 3 में और 3 और 5 का निकाल के हम लोग HCF क्या निकाल के है, क्या निकाले, 3 से 5, 3 एकम 3, 2 बचा, फिर तो क्या है यहाँ पर 3, 2 एकम 2, 1 बचा, फिर क्या आया ना HCF एक, HCF आया कि नहीं आया। इसका मतलब है कि 3 और 5 जो है कैसी संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। तो प्रॉब्लम कि सह अभाज्य संख्या तू लोग पहचान लेगा, तू लोग पहचान लेगा ना सह अभाज्य संख्या कि कौन सह अभाज्य है कौन नहीं है। जिसका हम मौसा निकालेंगे, HCF निकालेंगे, अगर HCF या मौसा एक आ जाता है तो वह संख्या जो है कौन संख्या कहलाएगा, सह अभाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक है, चलो और भी क्या हो सकता है एग्जाम्पल, क्या 7 और 9 हो सकता है, बोलो 9, 9 का अभाज्य संख्या है क्या, भाज्य ना हो जाएगा वो। अभाज्य संख्या कैसे कहेंगे, जो एक और स्वयं के अलावा और किसी से विभाजित नहीं हो। 7 और क्या हो सकता है, 11 ना, चलो और क्या हो सकता है बोलो, 13 और चलो 21। चलो अब क्या नंबर होगा, अब अवास्तविक संख्या एक लिख लो, अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, बोले अवास्तविक संख्या एक काल्पनिक संख्या होता है। कौन संख्या होता है, एक काल्पनिक संख्या। कौन संख्या होता है, वास्तविक कौन संख्या, एक काल्पनिक संख्या होता है जिसका कोई वास्तविक अर्थ नहीं है, जिसका कोई वास्तविक अर्थ नहीं है। ठीक है, कि लिखना यह एक काल्पनिक संख्या है, यह एक कौन संख्या है, काल्पनिक संख्या है जो क्या नहीं होता है, वास्तविक नहीं होता है, जो वास्तविक नहीं होता है। तो इसको लिखने के लिए, इसको क्या करने के लिए, लिखने के लिए इकाई का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, इकाई का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। सुनो एक मिनट, एग्जाम्पल में कैसा होगा, जिसे कभी देखा होगा कि रूट के अंदर में माइनस लगा रहता है, रूट अंदर -5, रूट अंदर -17, रूट अंदर -73, ये सब कौन संख्या है, अवास्तविक संख्या। कौन संख्या है, अवास्तविक संख्या। जैसे में क्या हो सकता है,
मान रूट -5, रूट -71, रूट -50, ये सब कौन संख्या है? अवास्तविक संख्या है। कुछ अब लिखो, अब बाकी लिखिएगा। कुछ नोट पॉइंट लिखो। क्या लिखो? नोट पॉइंट। सुनो, क्योंकि कंफ्यूजन होता है, कभी पूछ के कहा एक है, एक जो है एक भाज्य संख्या की अभाज्य संख्या बताओ। एक भाज्य संख्या की अभाज्य संख्या, एक जो है न भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या। तो क्या लिखेंगे पहला नोट में? एक न तो भाज्य संख्या। चलो एक बार सुनो, अवास्तविक संख्या ये कौन संख्या है? एक काल्पनिक संख्या है। इसको कैसे रखा है? इकाई का प्रयोग करके, मतलब इसको लिखने के लिए किसका प्रयोग किया है? इकाई का। मतलब सिंपल सी मान रहे, जो रूट के अंक में माइनस लगा रखा है ना, वो कौन संख्या होता है? अवास्तविक संख्या। कौन संख्या होता है? अवास्तविक संख्या होता है। जैसे में रूट -5, रूट -71, रूट -50। अब ऑब्जेक्टिव में पूछता है, कुछ ऑब्जेक्टिव में नोट पॉइंट लिख लो। जैसे कि एक ना तो भाज्य संख्या ना अभाज्य संख्या। उसके बाद सभी अभाज्य संख्या, जितना भी अभाज्य संख्या है सब कौन संख्या होता है? विषम संख्या। जितना अभाज्य संख्या है सब कौन संख्या है? विषम संख्या। ठीक है। फिर दो अभाज्य संख्या के साथ साथ कौन संख्या है? सम संख्या। एक बार सुन लो, मतलब दो ही एकमात्र ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या के साथ साथ कौन संख्या है? सम संख्या। अगर कोई भी संख्या नहीं है जो सम के साथ साथ अभाज्य संख्या भी हो। समझा? एक और समझो। अब तुमसे कहेगा कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या निकाले। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या। कहेगा तुमको एक अंक की सबसे छोटी, मानो कि दो अंक की सबसे बड़ी संख्या। कहें किस बड़ी संख्या? सबसे 2 अंक। कहेगा 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या। जब बड़ी कहेगा ना रे, जय अंक कहेगा जय को 9, जय अंक कहेगा जय को 9। एक अंक कहेगा कहे को 9। एक अंक सबसे बड़ी संख्या कहे को 9। अगर 2 अंक कहेगा कहे को 9, 2। 3 कहेगा का 4 कहेगा का 5 कहेगा का 5 को 9। मतलब जय अंक की सबसे बड़ी संख्या कहेगा जय को 9 लिख देना। जय अंक की सबसे बड़ी संख्या कहेगा जय को 9 लिख देना। कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अब आया छोटी में, कहेगा एक अंक की सबसे छोटी संख्या। एक अंक की सबसे छोटी संख्या एक कितना होता है? एक। वही कहेगा 2 अंकों की। कई अंक की? 2 अंकों की। एक लिख देना है और 2 अंक एक। जब छोटी पूछेगा ना, जब छोटी पूछेगा कि एक लिख देना है। जब छोटी पूछेगा क्या करना है? एक लिख देना है। और जय अंक कहेगा ना, एक घटा के 0 लिख देना है। 2 अंक करेगा कै को 0? 1 को 0। 3 अंक करेगा कै को 0? 2 को 0। 4 अंक करेगा कै 0? 3 को 0। समझ गया? सबसे छोटी संख्या कहेगा लिखने के लिए, चाहे सबसे बड़ी संख्या कहेगा निकले लिख लेगा। चलो आज जितना भी संख्या है हम लोग संख्या क्या कर लिए? पढ़ लिए। अब कल प्रश्न, अब 1.1 का जो थ्योरी है कल क्या होगा? ठीक है। चलो